इन 2008 शाहरुख खान एक आईपीएल ऑक्शन रूम में गए और ऑलमोस्ट सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ऑफ द लाइफ मना करने वाले थे। कोलकाता फ्रैंचाइज टेबल पर था, प्राइस टैग था लगभग 300 करोड़ रुपए। पैसे उनके पास नहीं थे, बट देन समथिंग हैपेंड। एक मोबाइल स्पॉन्सर ने 20 करोड़ रुपए का एडवांस ऑफर किया, एक कंडीशन पर, शाहरुख खान को ओनर होना था। उन्होंने चेक साइन किया दोपहर में, शाम तक स्पॉन्सर ने ऑलमोस्ट पूरा कॉस्ट कवर कर दिया। 17 ईयर्स लेटर वही फ्रैंचाइज 9,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की है, और ये सिर्फ एक हिस्सा है उनके 12,490 करोड़ के एम्पायर का, जिसका बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं है। But while everyone was debating box office numbers, SRK was quietly building a financial structure designed to outlast his stardom. The question is, कैसे एक 43-year-old actor ने वो देखा जो पूरे रूम के बिजनेसमैन मिस कर गए? To figure that out, we have to walk through 4 decisions Shah Rukh Khan made between 2002 and 2025. Phase 1, The Salary Trap. 1992, शाहरुख खान बॉम्बे आए, दीवाना रिलीज हुई, हिट। नेक्स्ट 2 डेकेड्स में SRK एशिया के सबसे बड़े स्टार बन गए। DDLJ, कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें। लेकिन ये बात ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। पीक पर भी SRK एक फेटल मिस्टेक कर रहे थे, जो ऑलमोस्ट हर सेलिब्रिटी करता है। वो अपना टाइम बेच रहे थे पैसों के लिए। अर्ली 2000s में वो एक फिल्म के लिए 30 to 40 करोड़ चार्ज करते थे। सुनने में बड़ा अमाउंट है, लेकिन ये सैलरी थी, और सैलरी की एक सीलिंग होती है, चाहे कितनी बड़ी हो। आप लिमिटेड नंबर ऑफ फिल्म्स कर सकते हैं, लिमिटेड आवर्स। अगर SRK को असली दौलत चाहिए थी जो स्टारडम के बाद भी रहे, तो उन्हें एम्प्लॉय से ओनर बनना था। फेज 2, द स्टूडियो। 2002, SRK ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट लॉन्च किया, गौरी खान के साथ। सरफेस पर ये एक और प्रोडक्शन हाउस लगता था, लेकिन देखो क्लोजली, रेड चिलीज एक नौकरी नहीं थी, ये एक होल्डिंग कंपनी थी, एक व्हीकल जो फिल्म राइट्स, VFX स्टूडियोज, स्पोर्ट्स फ्रैंचाइजेज और स्टार्टअप इक्विटी ओन करेगी। ये एम्प्लॉय से ओनर बनने का शिफ्ट था। रेड चिलीज ने चेन्नई एक्सप्रेस प्रोड्यूस की, रईस और 2023 के 2 सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर्स, पठान और जवान। कंबाइंड वर्ल्ड वाइड ग्रॉस ओवर 2000 करोड़ रुपीस। क्योंकि SRK स्टूडियो ओन करते हैं, वो सिर्फ सैलरी नहीं लेते, वो प्रॉफिट्स का हिस्सा लेते हैं। लेकिन फिल्म सिर्फ शुरुआत थी। If you want to see how other operators use the exact same system to build 9-figure empires, hit subscribe. On this channel, we stop looking at celebrities as entertainment and start analyzing the money systems behind them. Every single week, we break down how operators, celebrities, entrepreneurs build institutional wealth from unconventional starting points. So make sure to subscribe now so you don't miss the next one. Phase 3, the bet nobody else would make. 2008, IPL launch हो रहा था। ललित मोदी को बॉलीवुड ग्लैमर चाहिए था। उन्होंने SRK को कोलकाता फ्रैंचाइज के लिए अप्रोच किया। SRK ने हेजिटेट किया। 300 करोड़ रुपए एक अनप्रूवन टूर्नामेंट में। लेकिन मोदी के पास एक ट्रिक था। एक मोबाइल कंपनी रेडी थी 20 करोड़ रुपए का एडवांस देने को, बस एक शर्त पर, SRK को ओनर होना था। उन्होंने चेक साइन किया दोपहर में, शाम तक स्पॉन्सर ने ऑलमोस्ट पूरा कॉस्ट कवर कर दिया। उन्होंने बेसिकली एक अरबों रुपए के एसेट को फ्री में खरीद लिया। ये एक्टिंग मनी नहीं थी, ये लेवरेज थी। आज KKR 9,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। कुछ रीसेंट एस्टिमेट्स तो 17,000 करोड़ रुपए तक जाते हैं। रेड चिलीज का 55% स्टेक है, लेकिन KKR अब सिर्फ IPL टीम नहीं है, ग्लोबल स्पोर्ट्स ब्रांड है। ट्रिम्बैगो नाइट राइडर्स, अबू धाबी नाइट राइडर्स, लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स। 2008 में एक परचेज ने मल्टी कॉन्टिनेंटल एम्पायर पैदा किया। फेज 4, द सीक्रेट पोर्टफोलियो। ये वो जगह है जहां स्टोरी जेन्युइनली इंटरेस्टिंग हो जाती है। हर एसेट दूसरे एसेट को फीड करता है। रेड चिलीज फिल्म प्रोड्यूस करती है, फिल्म KKR को प्रमोट करती है। KKR की ग्लोबल एक्सपोजर रेड चिलीज की ब्रांड वैल्यू बढ़ाती है। प्रॉफिट्स दोनों से नई इन्वेस्टमेंट्स फंड करते हैं। ये फ्लाईव्हील है, स्प्रेडशीट नहीं। लेकिन वो ही नहीं, स्टार्टअप बेट्स भी हैं। SRK के फैमिली ऑफिस ने वेंचर कैटलिस्ट्स के 150 करोड़ के फंडिंग राउंड में पार्टिसिपेट किया, और गौरी खान अपनी फैमिली ट्रस्ट के थ्रू अपना अलग पोर्टफोलियो बना रही हैं। ओयो रूम्स, सबको कॉफी और मैटर मिस्टेक्स, ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग सिस्टम्स में 1.44% स्टेक, लिस्टेड ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस। जब दूसरे सेलिब्रिटी स्टार्टअप्स को कैश के लिए एंडोर्स करते हैं, ये खानदान इक्विटी लेता है। रियल एस्टेट में मन्नत 18 करोड़ में खरीदा, आज 200 करोड़ से ज्यादा का। लंदन, दुबई, बेवर्ली हिल्स, अलीबाग। किड्जानिया इंडिया में 26% स्टेक, एक कैश जनरेटिंग रियल एस्टेट प्ले। और फिर है डैयावल, उनके बेटे आर्यन की लग्जरी ब्रांड। प्रीमियम स्पिरिट्स रैडिको खेतान के साथ अल्ट्रा प्रीमियम अपैरल। जनरेशनल वेल्थ प्लानिंग, साइड प्रोजेक्ट नहीं। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के हिसाब से शाहरुख खान की नेटवर्थ 12,490 करोड़ रुपीस है।
दुनिया के एकमात्र एक्टर जिनका बिलियनर स्टेटस है। लेकिन ब्रेकडाउन ये है, रेड चिलीज और सब्सिडियरीज सबसे बड़ा हिस्सा, KKR और ग्लोबल नाइट राइडर्स सबसे तेजी से बढ़ता हुआ एसेट, रियल एस्टेट, ब्रांड एंडोर्समेंट्स और एक्टिंग फीस अब सबसे छोटा हिस्सा। द सैलरी जिस पे वो डिपेंडेंट थे अब एक आफ्टर थॉट है। सबक ये नहीं है कि SRK स्पेशल हैं, सबक ये है कि उन्होंने समझ लिया फेम एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है। स्टारडम फेड होता है, बॉक्स ऑफिस फ्लक्चुएट करता है, लेकिन इक्विटी कंपाउंड होती है। द सिस्टम इज दिस: फर्स्ट मूव, अपना टाइम बेचने से रुको। सेकंड, होल्डिंग कंपनी बनाओ। थर्ड, लेवरेज का यूज करो। फोर्थ, जब मार्केट तुम्हें अंडर वैल्यू करे, स्ट्रक्चर द डील सो अपसाइड अनकैप्ड हो। टैलेंट ने शाहरुख खान को स्टार बनाया, स्ट्रक्चर ने उन्हें बिलियनर बना दिया। नाउ इफ यू वांट टू सी हाउ मुकेश अंबानी ran this exact same playbook to build a 9-figure empire, the breakdown is coming next. Different industry, same founder instinct. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।